नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन करते हैं प्रश्नावली नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 में आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 जो है मैं आपको कराऊंगा, और 10 और 12 आपको HW में करना है। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो आपको देखना है इधर से कि बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है समत्रिभाजित, और जो 10वां क्वेश्चन है उसमें केवल क्या है कि 4 समान भाग, बस 3 की जगह कितना है 4। तरीका यही है करने का, यही सूत्र लगेंगे। तो अंत्यविभाजन सूत्र होता है M1x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस में M2। A B जो A के निर्देशांक है वे कहलाएंगे x1 और y1, B के कहलाएंगे x2 और y2। अब बिंदु P के लिए x1 का मान 11, x2 का मान 1, y1 का मान 9, y2 का मान 2। M1, अब इसमें अपन को अनुपात नहीं दे रखा, डायरेक्ट अनुपात नहीं दे रखा, लेकिन अनुपात के लिए कंडीशन दी गई है कि कंडीशन ये है कि समत्रिभाजित करता है। तो त्रिभाजित करता है कि तीनों भाग क्या है समान है। जैसे ये 1 का तो ये भी 1 का और ये भी 1 का, तीनों भाग समान है। तो बिंदु P के लिए M1 का मान, किसका मान निकालेंगे M1। बिंदु P देखो, P को देखने पर P से एक ही तरफ कितने भाग हैं 1, तो M1 का मान हो गया 1। बिंदु P से B तक कितने भाग हैं 1 और 2, तो M2 का मान कितना हो गया 2। M1 M2 x1 x2 y1 y2 के मान रख दो अंत्यविभाजन सूत्र में। बिंदु P के निर्देशांक 1 को 1 इंटू 1 प्लस M2 2 x1 11 बटे 1 प्लस 2, 1 ब्रैकेट 2 प्लस 2 9, 1 प्लस 2, यानी M1 M2 x1 x2 y1 y2 का मान अपन ने सूत्र में रख दिया। तो आगे करते हैं, 1 गुणा 1 करेंगे 1, 22, 11 गुणा 2 करेंगे 22, 1 प्लस 3 3, 1 और 2 2, 2 इंटू 9 18 बट्टे कितना 3, तो 22 और 1 कितना 23, 18 और 2 20 बट्टे कितना 23। तो ये किसके निर्देशांक आ गए बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु Q के लिए वही, x1 का मान वही रहेगा, x2 का मान वही रहेगा, y1 वही, x1 x2 y1 y2 के मान तो वही रहेंगे, केवल बदलेगा M1 और M2 का मान। अब की बार बिंदु Q देखो, Q से A तक कितने भाग हैं 2, तो M1 का मान हो गया 2। M2 Q से B तक कितने भाग हैं 1, तो M2 का मान हो गया 1। बिंदु Q के निर्देशांक x1 x2 y1 y2 M1 M2 का मान अंत्यविभाजन सूत्र में रख दो। बिंदु Q के निर्देशांक M1 का मान 2, x2 1 प्लस M2 1, x1 11 बट्टे M1 2 प्लस M2 1, कोमा M1 2 y2 2, y2 का मान 2 प्लस M1 1 M2 1 y1 9, 2 प्लस 1, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 11 का 1 से करेंगे 11 बट्टे कितना 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 9 11 और 2 13, 11 और 2 कितना 13, 9 और 4 13 बट्टे 3, 13 बट्टे 3 कोमा 13 बट्टे 3 अथे
समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रम से 23/3, 20/3 और 13/3 व 13/3 हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कौन सा, नवा, जिसमें पूछा गया है समत्रिभाजित। और समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों ही बोर्ड पेपर की दृष्टि से। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9, रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3, बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। जो रेखा है वे बिंदु A मान लिया A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं A 1,3 और B 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर K अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। अनुपात जो है अपन ने मान लिया K अनुपात 1। अब इधर अपन देखते हैं जो पहले बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 और y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2 और y2। पहला अनुपात होता है m1, दूसरा अनुपात होता है m2। तो अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अपन ने क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। अब इसमें m1 m2 x1 x2 और y1 y2 के मान रख दो, जैसे अपन पहले सवालों में रखते आए। तो m1 का मान k, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 1 बटे m1 + m2 यानी k + 1, m1 k y2 7 प्लस m2 1 y1 3 बटे k यानी m1 k + m2 1। प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस 2 × क्या 2k + 1 बटे k + 1 यानी 7k + 3 बटे k + 1। अब अपन ने ये किसके निर्देशांक निकाल लिए, बिंदु P के निर्देशांक अपन ने निकाल लिए, ये बिंदु P के निर्देशांक। चूंकि बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है, चूंकि बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है, इसलिए यह रेखा को संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु जो P है, ये बिंदु P जो है रेखाखंड पे तो स्थित है ही, लेकिन साथ के साथ इस रेखा पर भी स्थित है, और जो बिंदु उस रेखा पर स्थित होता है वो उसको संतुष्ट करेगा, वह उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसलिए इसके निर्देशांक रखने पर x और y की जगह यदि अपन निर्देशांक रखते हैं तो ये इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट करने का मतलब है कि x और y के यदि मान रखे जाएं तो LHS बराबर होता है RHS के, LHS बराबर होता है किसके, RHS के। तो अपन ने रखा जो रेखा है 3x + y = 9 में x की जगह x निर्देशांक रख दिया और y की जगह y निर्देशांक रख दिया। 3x की जगह ये वाला निर्देशांक रखा 2k + 1 बटे k + 1 प्लस y की जगह 7k + 3 बटे k + 1 बराबर 9। तो अपन ने गुणा किया 6k + 3 बटे k + 1 प्लस 7k + 3 बटे k + 1 बराबर 9। लघुत्तम लिया k + 1, 6k + 3 प्लस 7k + 3 बराबर 9 बटे 1, 6 और 7 13k + 3 + 3 6 बटे k + 1 बराबर 9 + 1। इनका क्या कर दिया, वज्रगुणन किया। तो 1 से गुणा करेंगे भाई 13k + 6 बराबर 9k + 9 यानी 9 जो है k से भी होगा और 1 से भी होगा।
तो पक्षांतरण क्या, के वाली संख्या एक तरफ ली और अचर संख्या एक तरफ ली। तो के वाली संख्या लेंगे 13 के माइनस 9 के बराबर 9 माइनस 6, तो 13 में से 9 घटाए तो 4 के बराबर 3, तो के बराबर हो जाएगा 3/4। के बराबर कितना हो जाएगा 3/4, तो के अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात कितना हो गया 4। तो के बराबर जो है के अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 4। अतः रेखा बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंत्य विभाजित करती है। तो ये अपन ने देखे क्वेश्चन नंबर 9 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें जब बनाएंगे ए बी लेंगे 1 2 3 पी क्यू आर, यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक लेंगे, समान 4 भागों में विभाजित करता है। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बाकी जो अपन ने क्वेश्चन पहले किया है उसके जैसा है। आपको ये क्वेश्चन SW में करके देखने हैं, जो मैंने कराए हैं वे भी करके देखने हैं। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके बता देना, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये अपन ने की कंप्लीट वही प्रश्नावली नंबर 9। आगे अपन अगली प्रश्नावली की बात करेंगे और ये अपने स्कूल चैनल पर भी उपलब्ध है, और एक और क्लास की व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए इस कोरोना महामारी के समय, और वे आपको मिलेगा कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी रामगढ़ के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।